हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। तो चलिए बिना किसी देर के आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के साथ एक रहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्सन बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा कि कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं होगा, तो ये गलत विश्वास है हम लोगों की। फुल एम्प्लॉयमेंट में कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट पे बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार डेफिनेशन देखते हैं होता है क्या। पहले मतलब समझ लेते हैं, काम करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो वर्कर्स होते हैं, क्या चीज, जो वर्कर्स होते हैं वो काम करने के लिए रेडी हैं, काम करने के लिए एबल भी हैं, और जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, उस रेट पर उनको काम मिल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। उसको बोलते हैं हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation in which peoples who are willing and able to work and ready for doing work at the existing wage rate and they get work without any difficulties। तो देखिए, सिंपल मतलब क्या हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट का। ऐसे सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए एबल है, काम करने लायक हैं, ठीक है, और उनको बिना किसी प्रॉब्लम के काम मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हम लोग कह सकते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट there are two types of unemployment exists, which is known as, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर भी क्या रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, जिस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेचुरल रेट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। नंबर 1 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या चीज, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और नंबर 2 होता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए पहले मतलब समझते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या है। ठीक है, सपोज मैं कहीं पर वर्किंग हूँ, ठीक है, और मैं अभी अपनी जॉब को छोड़कर किसी दूसरी जॉब को सर्च कर रहा हूँ। अब सपोज करो मैंने वो जॉब इस मंथ छोड़ी, अब नई जॉब की मैं सर्चिंग में हूँ, और नई जॉब मुझे मिलने तक जो टाइम रहेगा उस टाइम के बीच में जो अनएम्प्लॉयड हूँ उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी वर्कर जब अपनी लास्ट जॉब को छोड़कर नई जॉब की सर्च के लिए बीच ड्यूरेशन के अंदर जो बेरोजगार होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन है सेकंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब काम करने की टेक्निक में चेंज हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा वाला, स्ट्रक्चरल। फॉर से एक एग्जांपल लो, पहले के टाइम में जो अकाउंटिंग होती थी वो सारी की सारी क्या थी, मैनुअल होती थी। जितने भी अकाउंट्स हो गए, बही खाते हो गए, वो सब लोग क्या करते थे, अकाउंट्स में मेंटेन करते थे, अकाउंट्स मेंटेन करते थे, हैंड रिटन नोट्स मेंटेन हुआ करते थे, हैंड रिटन अकाउंट्स हुआ करते थे पहले। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, सॉफ्टवेयर आने लगे, टैली आया, बिजी आया, सैप आया, ये जब सॉफ्टवेयर आ गए तो सारी अकाउंटिंग क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई, सारी की अकाउंटिंग कंप्यूटराइज हो चुकी है। अब जब टेक्निक में चेंज आया, पहले क्या था, मैनुअल तरीके से काम होते थे, लोग हैंड रिटन अकाउंट्स मेंटेन करते थे, और अभी क्या हो रहा है, सारे के सारे अकाउंट्स कंपनीज के या फिर छोटी फर्म्स के जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब किसके अंदर जाते हैं, टैली में, बिजी में, सैप के अंदर अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी कि टेक्निकल चेंज आ गया। तो पहले जो लोग किस में एम्प्लॉयमेंट में थे, जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, और उन लोगों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं आती थी। अब सिस्टम ही बदल गया पूरा का पूरा काम करने का सारा सिस्टम क्या हो गया, हमारा कंप्यूटराइज हो गया, और जो लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी जो लोग बेरोजगार होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो भाई मैं ये थोड़ा ऊपर वाला रफ करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फ्रिक्शनल की भी और उसकी भी। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फिर देखते हैं इनके डेफिनेशंस। जो नंबर 1 था हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, किस में आ रही हैं दोनों चीजें, हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आ रही है। तो नंबर 1 जो इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It is a temporary unemployment which is exists for a period during a worker unemployed in
सर्चिंग ऑफ या इन सर्चिंग ऑफ न्यू जॉब आफ्टर द लेफ्ट आउट प्रीवियस वन। तो देखिए यहाँ पर क्या था, एक वर्कर था जो पहले किसी काम को करता था, पहले किसी जॉब के अंदर था, बट उसको वो जॉब सूटेबल नहीं थी किसी भी रीज़न से, अभी वो नई जॉब सर्च करना चाहता है। जो प्रीवियस जॉब को छोड़ने से लेकर नई जॉब के सर्च करने तक का टाइम है या उसके ज्वाइनिंग तक का टाइम है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फोर से मैं कोई भी जॉब करता हूँ, अभी मेरा मन है, मैं जैसे कि प्राइवेट जॉब करता हूँ, अभी मानकर चलते हैं मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरा मन है कि मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करूँ, ठीक है, और मुझे प्रिपरेशन के लिए लगभग एक साल लग गया, पूरा 1 साल का टाइम आ गया। उस बीच में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और जॉब ले ली, 1 साल का टाइम आया, वो 1 साल का जो ड्यूरेशन है वही क्या हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये जो है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड कौन सा था हमारा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, इट इज अ unemployment which arises due to technical changes या फिर चेंज इन वर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक ऐसा बेरोजगार या एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो आता है टेक्निकल चेंज के कारण। एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, आप लोग कभी पहले कोई घूमने गए होंगे, अब से 20 साल पुरानी बातें करते हैं, आप लोग ताजमहल घूमने गए, रेड फोर्ट घूमने गए, या कोई भी हिस्टोरिकल या कहीं भी अदर प्लेस पे घूमने के लिए गए हो, तो वहाँ पर आप लोग देखते होगे वहाँ पर ना बहुत सारे कैमरामैन आ जाते थे कि सर फोटो शूट करा लो, मैम फोटो शूट करा लो। बट आज की डेट में जब से स्मार्टफोन आ चुके हैं, सब लोग क्या ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, मोबाइल फोन्स ने वो जो पुराने कैमरामैन थे उन लोगों के काम को बंद कर दिया, काम को खत्म कर दिया। उस वजह से वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, पुराने टाइम में जो मूवी शूट हुआ करती थी उसके लिए बहुत सारे कैमरामैन और बैक बॉयज की नीड हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, ड्रोन आ चुके हैं, अब ड्रोन से शूटिंग चल रही है, तो बेरोजगार आ गया, ठीक है। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, कोविड से पहले जितनी टीचिंग थी वो मोस्टली क्या थी, व्हाइट बोर्ड, और कैसे थी वो, फेस टू फेस टीचिंग हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया, लॉकडाउन लगा, उसने क्या कर दिया, बहुत सारे टीचर्स को क्या कर दिया, ऑनलाइन आने मजबूर कर दिया। इस कोविड के अंदर जो लोग या जो टीचर्स लोग ऑनलाइन चीज़ों के नॉलेज था लोगों को, उन्होंने अपना काम किया, बट जिन लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता था वो लोग बेरोजगार हो गए। तो ऐसा कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट जो आता है किसके कारण, चेंज इन टेक्नोलॉजी कारण, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों को, फ्रिक्शनल को और स्ट्रक्चरल को, बोलते हैं हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम लोग। चलिए मैं रफ करता हूं इसको।
इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से नहीं होता। तो ऐसे बेरोजगार है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है बल्कि वो मजबूरी बेरोजगार है। यानी कि ऐसे लोग जो लोग काम करने लायक हैं, काम करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी भी हैं, बट उनको काम नहीं मिल पाता, उसको बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसे सभी वर्कर्स जो वर्क करने के लिए विलिंग भी हैं, एबल भी हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी भी हैं, बट उनको फिर भी काम नहीं मिल पाता, उसको बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर peoples who are willing and able to work at the existing wage rates but do not get the work। यानी कि वो सारे लोग जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, लेकिन वो काम नहीं मिल पाया, उसको बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इसके अंदर जो पर्सन है या लोग हैं, जो वर्कर है, वो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है, वो मजबूरी में बेरोजगार है क्योंकि उसको काम मिल ही नहीं पा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ADAS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम लोग उसके अंदर पूरी अच्छे से कवर अप करेंगे। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।